एक क्वेश्चन जो है और लिया जा सकता है आज की तारीख में, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो है आप लोग उसको डिस्कस कर लीजिए कि वो जो 103वां संविधान संशोधन है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया है। क्या आप लोग उस पर थोड़ा बहुत बात करना चाहेंगे? यस सर। सर वो जो सही ठहरा गया सर, उसमें अब 10% का जो आरक्षण बढ़ाया गया है, तो सर उसमें संविधान में लिखा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। हम्म। लेकिन सर ये सीधा सीधा इसका उल्लंघन हो रहा है सर, क्योंकि अब जो बचा है सर वो ओनली 40.5% बचा है सर आरक्षण। सॉरी, जनरल कैटेगरी का जो अनरिजर्व्ड है सर, और जो रिजर्व हो गया सर, आरक्षित हो गया सर, वो 60% हो गया सर। 59.5% सर। हम्म। तो आपको तो लगता सर है कि ये अच्छा, क्या किसी भी जजमेंट को देने के लिए अनुज सिर्फ एक ही डायमेंशन पर्याप्त है कि हमने ये पकड़ लिया कि 50% को जो है क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और डायमेंशन संभव है? नहीं सर, डायमेंशन बहुत सारे संभव है सर, लेकिन संविधान में सर स्पष्ट लिखा गया था कि किसी भी कैटेगरी में, यानी कि किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण वैलिड नहीं ये होगा। संविधान में कहाँ लिखा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, वो भी जातिगत आरक्षण के लिए है। उसमें आर्थिक आरक्षण चूंकि उसमें था नहीं तो उसको कैटेगराइज नहीं किया गया था। जातिगत आरक्षण की बात संविधान में कहाँ है? सूरज। मतलब जातिगत नहीं सब, वो पिछड़े मतलब सामाजिक तौर पे पिछड़े लोगों के लिए, मतलब जातिगत निकल गया है पिछड़े तौर इससे। पर तो सामाजिक रूप से पिछड़ा जाति सामाजिक। के आधार पर भी हो सकता है, और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ आर्थिक स्थिति पर भी हो सकता है। पिछड़ापन ही तो देखना था ना। सर इसको, इसमें तीन अलग अलग, जैसे सर हमारा संविधान तीन तरह के ये डेमोक्रेसी की बात करता है। एक हो गया राजनीतिक, एक सामाजिक और एक आर्थिक। तो हम्म। सर चूंकि सामाजिक और आर्थिक दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे अलग मान के चला जा सकता था सर। तो आपको क्या लगता है कि जो 50% का जो है दायरा उन्होंने क्रॉस किया, वो सही है या गलत है? तो चूंकि एक लार्जर कम्युनिटी इसमें शामिल हो रही है, तो सर मेरे हिसाब से ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि 50% को क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो इसमें सहभागी लोगों की भागीदारी है वो बढ़ रही है सर। 10% अगर इनको मिल रहा है तो इनके ये जो ईडब्ल्यूएस के तौर पे जो डिफाइंड होंगे उनकी आबादी भी, उस सेक्शन की आबादी भी तो साथ में जुड़ रही है सर, जो पहले से आरक्षित आबादी है। हम्म। तो ये भागीदारी के तौर पे देख सकते हैं सर इसको। प्रीति, तुम्हारा क्या मानना है? सर जो ये 50% क्रॉस करना, क्योंकि जो बाकी जो 50% है वो जनरल कैटेगरी में, और जो ईडब्ल्यूएस वो जनरल कैटेगरी के उससे ही आ रहे हैं, तो 10% उनको देना मतलब सर सही है। और किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन हो इस मुद्दे पर? फिर एक दूसरा और सर कि जैसे जब सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे जो पहले से आरक्षण एग्जिस्ट कर रहा था, अगर उसमें चूंकि उसमें भी एम्बिग्विटीज हैं कि जैसे एससी और एसटी के लिए आरक्षण जो है वो अ, उनकी संख्या के अनुपात में है, जबकि वही जो ओबीसी है उसके लिए जनसंख्या के अनुपात में नहीं था। तो अगर किसी के आरक्षण की सीमा को में कटौती करते तो सर ये एक मतलब विभेदकारी स्थिति होती कि इसको किस फॉर्मूला के आधार पे किया जाता ये तय नहीं था कि हम किस में से कम करते हैं, 2% इसमें कम करें, 5% इसमें कम करें, ऐसा कोई मतलब हमारे पास नहीं था। इस वजह से ये जरूरी था कि उस 50% के अलावे अगर दिया जाए तो देना संभव था सर। हम्म। और किसी का डिफरेंट ओपिनियन हो इस बारे में? कोई भी? खुशबू, आपको क्या लगता है? खुशबू, मुझे सुन रही है?
अच्छा, खुशबू में पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। निधि, तुम्हारा क्या ओपिनियन इसमें? सर मुझे इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। अनुज, आपका क्या बोलना है? सर मैं तो बताया यही कि 50% को जो क्रॉस करा है सर, अब तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना सर, क्योंकि धीरे धीरे अगर आरक्षण में सब कुछ बट जाएगा तो सर फिर आरक्षण किसको मिलेगा सर? आरक्षण का मतलब होता है कि अगर वो उस कैटेगरी में आ सकता है तो ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा कैटेगरी से अबव नंबर लेकर आता है तो जनरल कैटेगरी में पहुंच जाता है और अपनी सीट को रिजर्व कर देता है, जिससे और लड़कों को फायदा मिल जाता है। लेकिन सब जब रिजर्व ऐसे होते होते सब रिजर्व ही हो जाएगा तो फिर सर किसी को कोई फायदा नहीं होगा। महेश? जी सर। सर मेरा मानना यह है कि जो ईडब्ल्यूएस का इन्होंने जो दायरा बनाया है कि जो 8 लाख का 8 लाख रुपए सालाना, उस पर एक सही तरीके से यानी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कोई इसका गलत यूज ना कर सके। यानी कि 8 लाख है और वो 50 लाख से हो रहा है उसका सालाना, और वो 8 लाख का बनवा के बैठ रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में काफी गरीब हैं, वो जो एससी एसटी है उनसे भी बुरी स्थिति में है कुछ लोग, तो उसमें ऐसा ना हो कि 8 लाख की सीमा कुछ दिखा रहे हैं तो है कुछ और अधिक, ऐसा वेरीफाई होना चाहिए उसमें। ओके, जी। और किसी की कोई मान्यता इस मुद्दे पर? इसमें सर इस मुद्दे पर सर एक बार तब बहस भी हुई थी सर, जब सुहाग है सर, सियाग जो आईएएस के 18वीं रैंक आई थी सर जिनकी, उनके बारे में सर वो जो मेंशन किया है वही सर करेक्ट है, क्योंकि इसका गलत फायदा उठा रहे हैं लोग अभी। इसका सर कोई वो ही नहीं, वैलिड ही नहीं है कि आप किसको दे पाएंगे। अगर सर कोई भी आदमी रजिस्ट्रार, जैसे ये मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम जो होता है, तो उससे जाकर अगर अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेता है तो सर वो ईडब्ल्यूएस में आ जाए, चाहे उसके घर में कितनी संपत्ति हो, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो या संपत्ति जो भी उसके पास वैलिड हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर वो एक बार अगर ईडब्ल्यूएस बन गया तो उस टाइम पे उसका फायदा ले लेता है और उसका फायदा सर उसको मिलता है, लेकिन जो उसका फायदा लेने वाले एक्चुअल में है उनको सर नहीं मिल पाता, क्योंकि सर वो इतने सक्षम ही नहीं है कि वो इतना पैसा किसी को दे पाए या किसी के पास जाके गिड़गिड़ाए वो अपना ये डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले सके। सूरज कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे दूसरा चीज एक लगता है सर कि जिसमें आर्थिक तौर पे पिछड़ेपन की परिभाषा है, ये किस आधार पे दिया गया ये क्लियर नहीं है सर। अभी तक ना तो इसके बारे में कोई स्पेशल रिपोर्ट आया, ना ही इसके बारे में कोई मतलब कोई जो पहले इसकी तैयारी की जाती है कि किस तरीके से मतलब कौन कौन लोग आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, किस आधार पे पिछड़े हैं, वो मतलब अपने ये बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहे थे या नहीं, उनकी लाइवलीहुड क्या था, ये सब का कोई बिना रिसर्च किए गए इसको लाया गया है। क्रीमी लेयर को सीधे सीधे उठा के लाया गया है। तो क्रीमी लेयर थोड़ा अलग है सर। क्रीमी लेयर में 8 लाख तो है, लेकिन सर उसमें जो जमीन ये सब का आय है उसको जोड़ा जाता है। उस 8 लाख के आय में कृषि से आय को भी जोड़ा जाता है। उसमें जमीन की कोई सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन उसके आय को इसमें शामिल कर दिया गया है सर। तो मुझे इसका मतलब ऐसे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो उस समय कुछ खास सेक्शन के लिए था, लेकिन अब अगर एक नए सेक्शन के लिए आ रहा था तो सर इसमें जो रिसर्च करके लेके आना चाहिए था वो नहीं किया गया। फिर दूसरा ये भी प्रॉब्लम है सर कि वेरिफिकेशन सिस्टम इतना कमजोर है कि फिजिकली वेरीफाई करता ही नहीं, और ये इसमें एम्बिग्युइटीज मतलब इसको ईडब्ल्यूएस बनाने के लेवल पे भी है, जैसा कि महेश जी बोले। आरक्षण दिया क्यों गया था? प्रीति ने हैंड रेज किया। प्रीति पहले बोलो, फिर हम आते हैं। सर शायद इसमें जमीन का तो बताया हुआ है कि मतलब कितने पे मतलब कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं या कम। वो पैमाइश है। जी सर।
सवाल ये है कि आरक्षण दिया क्यों गया? सर इसके पीछे सर ये है बात सर कि जैसे अब जिस व्यक्ति के पास शिक्षा के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध हैं तो वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकता है अपने स्तर से ही। लेकिन जो गरीब हो या सामाजिक तौर पे पिछड़े हो, जैसे सामाजिक तौर पे पिछड़ेपन में था कि उनके साथ स्कूल कॉलेज में भेदभाव होता था, तो वो एक समान स्थिति नहीं होती थी। दूसरा कि उन लोगों को मतलब आर्थिक और सामाजिक दोनों तौर पे पिछड़े होते थे, तो उनको अपने घर में पिता माँ बाप के साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। तो उन समय में उनकी पढ़ाई पे मतलब विपरीत परिस्थितियां आती थी, जिससे मतलब जो एक स्टूडेंट के लिए आइडियल कंडीशन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। और वो चीज़ें जो आर्थिक तौर पे सबल लोग हों उनको ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो सर अब अगर कोई कंपटीशन में आएगा तो जो आइडियल कंडीशन में लड़का है, पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, वो तो सर ज़्यादा स्कोर कर जाएगा। लेकिन देखा जाए तो उसने उन परिस्थितियों को नहीं झेला, और वास्तविक तौर पे जब हम यहाँ नौकरी में आते हैं तो उन परिस्थितियों को झेलना है। तो जो व्यक्ति पहले उन परिस्थितियों को झेल के आया है तो वो इस आधार पे उससे ज़्यादा मेरिट वाला माना जाएगा अगर दोनों का समान अंक हो। तो सर इस स्थिति में चूंकि ये अब कम नंबर भी ला रहा है तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा परिपक्व हो स्थितियों को संभालने में। तो इसलिए इसका प्रावधान किया गया कि एक आरक्षण की सीमा रख देते हैं, उसमें जो उसको मान लिया जाएगा कि वो मेरिट के तौर पे जो लड़के आ रहे हैं उनसे ये परिस्थितियों को भी संभालने में सक्षम है, क्योंकि ये परिस्थितियों को भी संभाल सकता है और कुछ नॉलेज भी है, मतलब जितना नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज है भी। तो उस स्थिति में ये उसको कम्पीट कर जाएगा। तो इस आधार पे उसको कंपटीशन के लेवल में माना गया और इसी आधार पे आरक्षण दिया गया। हाँ, अनुज कुछ कहना चाह रहे हैं। सर हमने कक्षा 7 के एनसीईआरटी में भी पढ़ा था सर। ओम प्रकाश एक एग्जाम्पल था कि वहां पर सभी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उसको अदर कास्ट का होने के कारण उससे टीचर सफाई कराता था और उसको पढ़ाई में सहयोग नहीं करता था। तो सर उस कारण सर अब उस दिन हमने रियलाइज हुआ कि पढ़ा हमने, तो उस कारण लगता है कि आरक्षण जरूर